भाई थार वाला हल्के में ले रहा है क्या हमें? अभी तेरा गेम बजाना पड़ेगा। थार को पीछे कर दिया भाई मेरी यामाहा ने। हल्के में ले रहा था बैंड थार वाला, क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी तक कि मैंने 125 टच करी थी। अब तो जानी चाहिए भाई 21 122। काफ़ी दिनों के बाद राइडिंग जैकेट भी बाहर आ गई है वार्डरोब से। इस पे होने वाली है भाई पूरी राइड। भाई बैग पूरा पैक हो चुका है मेरा ये वाला। यार इसमें कपड़े ही नहीं आ रहे, इतना छोटा बैग है। अब ये स्वेटर वियर करूँगा कल सुबह मॉर्निंग में, और उसके ऊपर राइडिंग जैकेट, और बाकी 2 स्वेटर मैंने कैरी कर लिए हैं इसके अंदर, जो मेरे बद्रीनाथ में काम आने वाले हैं। शॉपिंग हो चुकी है बद्रीनाथ यात्रा के लिए। ये मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप होने वाली है 600 किलोमीटर की, मेरे घर से दिल्ली टू बद्रीनाथ। भाई थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से अनाउंस भी हो चुका है कि जो बद्रीनाथ है वो बंद होने जा रहा है। दरबार जो है वो बंद होने जा रहा है 25 नवंबर को। 22 नवंबर को यहाँ से निकलूँगा अपने घर से। तो फर्स्ट जो मैं करने वाला हूँ ट्रिप अपनी दिल्ली टू श्रीनगर में स्टे करूँगा। स्टे करने के बाद अगले दिन मैं निकलूँगा अपना श्रीनगर से बद्रीनाथ। तो मोस्टली मेरे जो दर्शन होने वाले हैं 24 नवंबर में। बिल्कुल अनप्लान ट्रिप है, मैंने कोई सोचा नहीं था कि मैं जा पाऊंगा इस ट्रिप पे। मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए अपने फ्रेंड्स के साथ, पर सारे प्लान्स जो है वो कैंसिल हो गए। बैग पैक करते हैं, अब सुबह मिलता हूँ सीधा बाइक पे। सो भाई बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं। भाई एक सेल्फ से स्टार्ट मेरा यामा। लड़का एक वेट कर रहा है, पहले उसके पास पहुंचते हैं फिर व्लॉग करते हैं। भाई मुझे तो अभी से गर्मी लगने लग गई है, इतने कपड़े पहना दिए भाई ने कहा वार्मर डाल ले, स्वेटर डाल ले, ठंड लगेगी। भाई मेरे तो पसीने चो रहे हैं। अंकल से कुत्ता नहीं संभाला जा रहा। गाइज मेरे इस इलाके का जो नेता जो है वो है सिरसा, और भाई सिरसा का इलाका देख लो कितना गंदा है। इसने अभी तक रोड नहीं बनवाई। इलेक्शन गए को 9 महीने हो गए। भाई 9 महीने में बच्चा भी पैदा हो जाता है, बट इस भाई से रोड नहीं बनी। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और एनवायरनमेंट मिनिस्टर बना पड़ा है। ये देखो कूड़ा। भाई जब केजरीवाल होता था उसको बड़ा ट्रोल करता था ये सिरसा, और अभी खुद नेता है यहाँ पे। तो भाई देख लो सड़कों की हालत। बिल्कुल सोलो ट्रिप होने वाली है, बट मेरे साथ एक लड़का है ऑफिस का, मेरा कलीग है राठी। तो राठी ने भी कहा कि यार भाई मेरे को भी ले चलो अपने साथ ट्रिप पे। मैंने आज तक कभी कोई ट्रिप नहीं करी। भाई ने स्पेशली बाइक खरीदी है ट्रिप पे जाने के लिए। अभी आपको बाइक से मिलवाता हूँ, बस एक बार रोड पे पहुँच जाऊँ। बाकी फ्यूल भी कम हो रहा है, फ्यूलिंग भी करवाएंगे, हवा भी डलवाएंगे, क्योंकि भाई बहुत दूर जाना है। आज तो 360 किलोमीटर की हमारी जो है वो राइड होने वाली है दिल्ली टू श्रीनगर। भाई बाइक तो मक्खन चल रही है फ़िलहाल। हाई बीम में वो रखा था, डाउन कर देता हूँ। ओए होए होए होए, स्पेशल सर्विस करवाई थी यार मैंने इस ट्रिप पे जाने के लिए। बाकी कुछ बंदे अभी भी ऑफिस जा रहे हैं। भाई शुक्र है हमारे ऑफिस वाले तो छुट्टी दे ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके बॉस से, मैनेजर से ऑफ लिया है, क्योंकि यार ऑफिस में भी प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा एक, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो भाई काफ़ी देर से मेरी वेट कर रहा है, और बैग लग रहा है मुझे ढंग से मैंने बांधा नहीं है, ये स्लिप हो रहा है अभी से ही। इसको भी देखना पड़ेगा एक बार, उसके पास पहुंच जाऊं फिर इसको देखते हैं। व्लॉग की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे मेरे परमात्मा, सही सलामत जाएं और सही सलामत आएँ, अच्छे दर्शन हो जाए हमारे बद्रीनाथ के। बाहर तो ठंड हो रही है, अब थोड़ा मज़ा आ रहा है। अब राठी को ढूंढना है, राठी पता नहीं कहाँ खड़ा है। वो भाई सुबह ही उठ गया था, सुबह 5:30 बजे कॉल कर दिया। मैंने उसको कहा था 6 बजे कॉल करियो, 5:30 बजे कॉल कर रहा है। कहाँ पर है राठी? मैंने पूछा भी नहीं, उसने बस बोला कि भाई मैं लेफ़्ट साइड में खड़ा हूँ। अब लेफ़्ट ये कितना बड़ा है तिलक नगर। अरे कहाँ पर है? कॉल ही करनी पड़ेगी यार। स्टॉप रिकॉर्डिंग। भाई बंदा इतना एक्साइटेड हो रखा है ना। पहले ये देखते हैं भाई कितनी बढ़िया मॉडिफाई कर रखी है मेन्यू। तो मैं कह रहा था राठी इतना एक्साइटेड हो चुका है, एक तो 5:30 बजे कॉल करके मुझे जगा रहा है, और ऊपर से क्या कहते हैं भाई जहाँ पर जाना है ना, जहाँ से हमने यहाँ से निकलना है, भाई वहीं पर खड़ा हुआ है और मुझे बोल रहा है कि तिलक नगर में हो। धीरे धीरे आगे निकली जा रहा है। ये देखो भाई रॉन्ग साइड आ रहा है। अरे निकाल देंगे, मक्खन चल रही है।
भाई R15 का बहुत दीवाना है, तो आज पहली बार ये मेरी बाइक देखेगा। ये रहा राइडर बनने की तैयारी देख लो भाई, नया राइडर रेडी हो चुका है हमारा। भाई 5:30 बजे से एक्साइटेड हो रखा है जाने के लिए। भाई कैसा लग रहा है? बैग सही बांध दिया? हिल ही जा रहा है यार मेरा अपनी सीट से। भाई ये चेक करो, बाइक काफ़ी दिनों बाद निकाली है मैंने। दोनों बाइक्स रेडी हैं भाई ट्रिप पे जाने के लिए। और मौसम देखो दिल्ली का, थोड़ी आज मेरे ख्याल से धुंध भी है पोल्यूशन के साथ साथ। बाकी टेम्परेचर दिल्ली का मेरे ख्याल से इस टाइम हो रहा है 5 डिग्री। काफ़ी कपड़े पहन रखे हैं मैंने, अंदर भी इनर डाला है। मैं वार्मर कभी डालता नहीं बट डाल रखा है। स्टोरी बनवा रहा है देखो, मैंने कहा था ना R15 का बहुत तगड़ा फ़ैन है। ओए भाई ने स्पेशल हेलमेट लिया है ट्रिप पे जाने के लिए, फ्यूलिंग के लिए जा रहे हैं। भाई का इंडिकेटर चल रहा है, इसको बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। भाई ने स्पेशल एक्सोर का हेलमेट लिया है ट्रिप पे जाने के लिए विद सनवाइज़र। और ये बाइक ली है स्पेशली भाई ने राइड पे जाने के लिए। हो गया इसे 6 महीने हो गए इस बाइक लिए को। कह रहा था मुझे भी कि यार मुझे ले चलो, मैं सोलो ही जा रहा था। तो वैसे सोलो ही है क्योंकि भाई जो है बिल्कुल अनएक्सपीरियंस है। तो मेरे लिए तो भाई जो ये राइड है वो सोलो ही होने वाली है, क्योंकि भाई मुझे अपना ध्यान तो रखना है, साथ के साथ इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। और आज जो मैं शूट कर रहा हूँ अपना DJI Action 4 पे शूट कर रहा हूँ, और साथ में मैंने DJI का ही माइक 2 लिया हुआ है। तो लास्ट टाइम जब मैं गया था अपना हेमकुंड साहिब, उस टाइम पर बड़ी दिक्कत आई थी। मैंने बहुत सा चीप सा माइक लिया था जिसकी वॉइस क्वालिटी बिल्कुल लो थी। तो आज देखते हैं, DJI to DJI कॉम्बिनेशन कहा जाता है कि बहुत बढ़िया होता है। भाई को मैंने कहा था स्लो चलाइयो, और भाई ज़्यादा ही स्लो चला रहा है मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा रास्ते में। ये मेरी फेवरेट कार है टाइगन, 12 लाख रुपए की आती है। ये शायद बेस मॉडल है, बेस मॉडल आता है मेरे ख्याल से 12 लाख रुपए का। बड़ी अच्छी लगती है मुझे। इंडिकेटर चल रहा है तेरा? दिल्ली के अंदर तो अभी गर्मी हो रही है, इतने कपड़े डाल लिए ना हमने कि दिक्कत आ रही है, पसीने आ रहे हैं। उस भाई को भी पसीने आ रहे थे। मुझे खींच के चलना पड़ेगा तभी ये साथ में आएगा। अभी चल थोड़ा सा खींचते हैं। ओ दिल्ली की सर्दी, बल्ले बल्ले। चलो पेट्रोल पंप पे बात करते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग। आज पावर नहीं डलवाऊंगा, आज नॉर्मल डलवाऊंगा क्योंकि ट्रिप बहुत लंबी है, तो खर्चा होने वाला तगड़ा। ऑलरेडी भाई 10,000 का खर्चा हो चुका है। शॉपिंग करी मैंने, इसकी सर्विस वगैरह करवाई, सबको अगर कॉस्ट को जोड़ूं तो अब तक मेरे जो 10,000 रुपये वो लग चुके हैं। हे शैगी जा रहा है। शैगी नहीं, मेरा दोस्त प्रशांत है। प्रशांत भाई कैसा है? भाई फुल करा रहे हैं, देखते हैं कितने में फुल होती है। 94 रुपीज़ लीटर चल रहा है अभी दिल्ली में जो रेट है। यहीं रोक दो, 700 पे रोक दो। चलो भाई पेमेंट देते हैं और हवा डलवाते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओह भाई ज़्यादा हो रही है हवा। 30 कर दियो, 30 भाई ज़्यादा कैसे हो गई? अच्छा, पिछली बार मैंने सर्विस सेंटर से डलवाई थी तो उन्होंने ऐसी बिना अंदाजे के, बिना चेक करे डाल दी, और इतनी ज़्यादा डाल दी। बाकी रास्ते में यार हवा चेक करवाते रहेंगे हम बारी बारी। लो भाई, लोग डलवाते हैं, हम निकलवा रहे हैं। पीछे 35 डल गई हवा भाई, अब बचेगी धूम। दोनों की बाइकों में हवा डल चुकी है, और बाइकें देख लो, बिफोर आफ्टर दिखा रहा हूँ आपको। अभी बाइकों की हालत देखो, इतनी साफ़ सुथरी लग रही है। और बाद में अब देखना, श्रीनगर के तक देखना क्या होने वाला है। ठीक है सब? तो लॉक नहीं खुल रहा था टंकी का। तो क्या दिक्कत है इसमें? WD-40 लगा लेता भाई। लोकेशन लगा रहे हैं दिल्ली टू श्रीनगर उत्तराखंड लगाइयो, दूसरा श्रीनगर ना लगा दियो, कहीं जम्मू पहुंच जाए हम दोनों भाई। भाई के शीशे में चेक करो मेरी जैकेट, बढ़िया लग रहा है हेलमेट। 7 घंटे 46 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप। 369 किलोमीटर की जो है वो राइड रहने वाली है। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। जो मेरी ट्रिप है वो मैंने 0 कर दी है। भाई आगे रहने वाला है क्योंकि गूगल मैप मैंने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि भाई तू ही गूगल मैप देखेगा। मेरे बस की तो है नहीं, और मेरे यहाँ लगाने की भी जगह नहीं है। लग जाता है कंपनी से, बट फिर यार बाइक की लुक खराब हो जाएगी, तो मैं इसलिए लगवा नहीं रहा। इसी को बोल रखा है कि भाई तू ही लगा। एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमारी केजरीवाल की देन, ना कि हमारी दिल्ली की मिनिस्टर की देन है। ये जो केजरीवाल ने करा है वो ही दोबारा से गिनाती रहती है और कहती है देखो मैंने दिल्ली के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। बसों का कलर ब्लू था, केजरीवाल ने चलाई थी इलेक्ट्रिसिटी बसें, उसका कलर ग्रीन करके कह रही है कि भाई मैंने चलवाई है। लास्ट
लास्ट टाइम जब मैं हेमकुंड साहब गया था रात के टाइम पे हम गए थे, दिल्ली से ऋषिकेश गए थे। पहले ऋषिकेश में स्टे करा था, फिर हमने ऋषिकेश से हम निकले थे 12 बजे निकले थे गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए, तो 3 बज गए थे हमें राइडिंग अपनी स्टार्ट करने के लिए। इस टाइम एक बंदे ने चैलेंज करा था ऋषिकेश में कि भाई तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, तुम्हें श्रीनगर में स्टे करना पड़ेगा, तुम हेमकुंड साहब नहीं पहुंच पाओगे, मतलब गोविंद घाट तक नहीं पहुंच पाओगे। बट भाई हमने तीनों ने, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, हम तीनों ने इतनी बाइकें भगाई ना रात को। उस टाइम पर गर्मी का टाइम था, 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था, तो उस टाइम पर इतनी बाइकें भगाई हमने। बाइकें भगाने के बाद भाई हमने लगा दिया 4 बजे पूरे हम अपना जो थे वो जोशीमठ पे थे। फिर जोशीमठ से फिर हमने डिसाइड करा कि भाई 1 घंटे की राइड और है, तो गोविंद घाट तक ही चलते हैं, वहां से स्टे करेंगे, फिर वहां से हम अपनी ट्रैकिंग करेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। आज भी वैसी कुछ रोड्स रहने वाली है, वही रास्ता है सेम, बट वहां से सिर्फ मेरे ख्याल से 20 या 22 किलोमीटर दूर है गोविंद घाट से बद्रीनाथ। तो भाई एक्साइटेड है, उस टाइम एक्सपीरियंस बंदे थे मेरे साथ तो इतनी दिक्कत नहीं हुई। अब थोड़ा खींच के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं। भाई ये फरीदाबाद रहता है, राठी आ गया था सुबह मेरे पास 5:30 बजे, इसकी मेरे पास कॉल आ गई थी। तो भाई ये तो सुबह से उठा हुआ है, ये कह रहा था 4 बजे सोकर उठा था मैं, 5:30 बजे मेरे पास कॉल आ गया था कि जाना है। तो भाई मैंने लेट करवाया थोड़ा, तो अभी देख रहे हो जैसे कि 8 बज रहे हैं, टाइम एकदम परफेक्ट आ रहा है मेरी बाइक में, मैंने सेट कर रखा है। 8 घंटे की राइड है, बाकी बीच में रुकेंगे, कुछ खाएंगे, चाय पियेंगे या फ्रेश होंगे, तो 10-12 घंटे लग ही जाने हैं। रात हो जाएगी हमें श्रीनगर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि जो ऋषिकेश के बाद का रास्ता है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो ख़त्म ही नहीं होता। एक पहाड़ी ख़त्म करो, दूसरी पहाड़ी ख़त्म करो, तीसरी पहाड़ी, ये सीन है वहाँ पे। भाई एकदम परफेक्ट बाइक चला रहा है 70 पे। और भाई कैसे हो? ये रिक्शे वाला विदाउट इंडिकेटर दिए। और मैं कह रहा था इस रोड पे यार जो फ्लाईओवर आता है वो थोड़ा सा ऐसे कर्व नहीं है, हर बंदे ने मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस करा होगा भाई, उसकी बनावट बिल्कुल घटिया है। बाइक इधर को चलाओ भाई, बाइक पूरी इधर जाती है। ये दूसरा मेरे ख्याल से शुरू होने वाला है, ये देखना, इस पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और भाई स्प्लेंडर वाला बल्ले बल्ले करते हुए, जब दिल्ली से जाओ ना तो दिल्ली बड़ी गंदी लगती है। पूरी इंडिया में कहीं पर भी घूमकर जब घर वापस आना दिल्ली, तब दिल्ली हमारी सबसे खूबसूरत लगती है। अब ऐसा क्यों है वो मुझे नहीं पता। पोल्यूटेड है, गालियां देते हैं, गवर्नमेंट गंदी है, सब कुछ गंदा है यहाँ पर। कहीं पे भी हम घूमकर जब घर वापस आते हैं ना दिल्ली में, तो भाई इतनी खुशी होती है ना, तब दिल्ली अपनी जन्नत लगती है। अब ये वाला फ्लाईओवर देखना, यहाँ से देखो, ये देखो ये कैसी है बनावट, पूरी ऐसी आ रही है। और यहाँ पर पानी का बना रखा है वाटर ड्रेनेज के लिए, बट मुझे नहीं लगता ये काम करता भी है। क्रीटा कितनी अच्छी लग रही है ब्लैक कलर में। तो भाई कमेंट करो जिसका ये फ्लाईओवर पे ये कर्व पसंद नहीं है। ये दिल्ली में भाई बहुत ठंड लग रही है अभी सुबह सुबह। श्रीनगर और बद्रीनाथ में पता नहीं क्या हाल होने वाला है हमारा सुबह सुबह। जब श्रीनगर से बद्रीनाथ जाना होगा ना, तब भाई बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि आज इतनी लंबी ट्रिप करेंगे तो कल थके होंगे, तो कल भी सुबह 8 बजे उठकर निकलना है। बट आज जितना कवर कर सकें उतना कवर करेंगे। अगर जल्दी पहुंच गए श्रीनगर, वैसे तो पहुंच नहीं पाएंगे, बट अगर इन केस पहुंच गए, कोशिश करेंगे कि थोड़ा और आगे जाएं। बाकी अपना सेफ्टी को ध्यान रखते हुए आराम से चलेंगे, कोई इतनी जल्दी नहीं है। थोड़ा लेट भी हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी भाई ये फॉग चेक करो, फॉग है कि धुंध, आई डोंट नो, बट लग कितना प्यारा रहा है मेरा दिल्ली। यहाँ की रोड थोड़ी बढ़िया है भाई। क्रूज मोड मैंने डाल दिया अपना मेरी बाइक पे, एक हाथ से खत्म, बाय बाय टाटा। आगे रोड खराब, लगता है रोड की ज़्यादा ही तारीफ कर दी मैंने। इतनी तारीफ के भाई खड्डे आ गए। खड्डा क्या, मेरे ख्याल से यहाँ रोड ही नहीं है। ओए होए होए, आज ब्लैक गाड़ियाँ दिख रही हैं, ब्लैक कलर की होंडा सिटी, क्या प्यारी लग रही है। चलो भाई करनाल की तरफ जाते हुए इंडिकेटर दे दिया मैंने। वो भाई कहाँ रह गया, वो आ रहा। काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ इस रोड पे मैं। बाकी ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे। ये आ गया हमारा कूड़ा घर, जो कि केजरीवाल जी ख़त्म करना चाह रहे थे, बट सिरसा जी आ गए बीच में और अपने वाहवाही खाने के लिए झूठी कि हम ख़त्म करवा रहे हैं। भाई ढेर तो अभी भी है, वैसे का वैसे ही है। सिरसा जी क्या दिक्कत हो गई, ख़त्म क्यों नहीं करवा पा रहे? चोर सरकार है, चोर। अब जो असली राइड शुरू हुई है भाई, इस व्लॉग को थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए पॉज करते हैं, 2 मिनट के लिए मौन धारण करते हैं मेरे उन दोस्तों के लिए जिन्होंने मेरे साथ ये ट्रिप प्लान करी थी बट जा नहीं पाए। तो 2 मिनट के लिए आप सिर्फ बाइक की साउंड को एंजॉय करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौन धारण करने के लिए मेरे उन दोस्तों के लिए जो इस ट्रिप पे जा नहीं पाए, क्योंकि वो हैं 1 नंबर के बकचोद। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे
जो इतनी बकचोदी करते होंगे ट्रिप पे जाने से पहले, यहाँ तो तू हमें पहले बता दिया कर, तू हमें 1 हफ्ता पहले बताया कर, हमें 10 दिन पहले बताया कर। मैंने भाइयों को 2 महीने पहले बताया कि भाई हमने बद्रीनाथ जाना है, क्या तुम लोग चलोगे? तो स्टार्टिंग में इतनी एक्साइटमेंट दिखाते हैं ना ये लोग कि भाई हाँ ये करेंगे ट्रिप में, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, पूरा ग्रुप सब बन जाता है उस टाइम पर, सब रेडी होते हैं चलने के लिए। बट धीरे धीरे उसमें से कोई एक बंदा ऐसा होता है जो कटने शुरू हो जाता है, जो बहाने शुरू कर देता है, मुझे नहीं जाना, मैं अभी बिजी हूँ, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, मुझे यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी मेरे घर पे शादी है, भाई दिवाली के बाद चलेंगे। भाई दिवाली भी निकल गई, अब दिवाली के बाद भाई उनको कॉल कर रहा हूँ तो भाई कौन फोन उठाने बंद। कौन है ये लोग? भाई ऐसे दोस्तों के लिए क्या करा जाए? हर किसी की फ्रेंड सर्कल में ऐसे दोस्त होते जरूर हैं। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस व्लॉग को देख रहे हैं, ज़्यादा व्यूज़ मेरे व्लॉग में आते नहीं हैं, 100-200 व्यूज़ जितने भी आते हैं, भाई मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी ये व्लॉग देख रहा है उन दोस्तों के लिए कमेंट में मेंशन करिए #बॉयकॉट अक्षय एंड प्रशांत। इन 2 चूतियों के नाम है, मैं सॉरी गाली दे रहा हूँ इन बहन के लोड़ों को। ये 2 मेरे दोस्त हैं अक्षय प्रशांत नाम के चूतिए, भाई इनसे दोस्ती खत्म कर दो। अक्षय प्रशांत नाम के जितने भी लड़के हैं आपके फ्रेंड सर्कल में जो ऐसी हरकतें करते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, जो ट्रिप प्लान करते हैं बट उस ट्रिप पे जाते नहीं है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो स्टार्टिंग में मना कर देना चाहिए ना भाई, सामने वाले बंदे का भी प्लान खराब करना। कर मैं देखो भाई मैं सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ, ये तो अचानक मुझे टकर गया, कहता कि भाई मुझे भी ले चलो, मुझे भी एक्सपीरियंस करना है कि यार राइडिंग का क्या होता है। क्योंकि भाई इंस्टाग्राम में आजकल आप देख रहे होगे कितने इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो रील्स वगैरह डालते रहते हैं। अब उनको देखते देखते कितने ऐसे लड़के हैं जो जाना चाहते हैं ट्रिप पे, भाई की बंदी उंदी भी है बट फिर भी भाई ट्रिप पे जा रहा है। और इन फ्रेंड्स में कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो शादी के चक्कर में नहीं जाते, खुल के बोल नहीं पाते कि यार हमारी वाइफ मना कर रही है। भाई अगर 1-2 साल में अपने दोस्तों के साथ मिलना है शादी के बाद, तो मुझे नहीं पता यार ये वाइफ वगैरह को इतनी दिक्कत क्यों होने लग जाती है। साल में बंदा अपने दोस्त के साथ एक बार मिल रहा है, पूरे साल हम मिलते नहीं है। कोई एक टाइम पर अगर हम मिल भी गए तो क्या दिक्कत है भाई? फिर से चेक करो ब्लैक कलर की कार XUV महिंद्रा की, आज ब्लैक कलर की गाड़ियाँ छा रही हैं रोड पे। वापस अपने पॉइंट पे आते हैं तो भाई शादीशुदा लड़कों के बारे में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि उनकी बीवियाँ उनको रोकती क्यों है। मेरी शादी नहीं हुई, मेरी भी गर्लफ्रेंड थी, पहले रह चुकी है, वो भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करती थी कि भाई यार आप मेरे बिना ट्रिप पे मत जाओ या समथिंग, तो भाई मैं अवॉइड करता था उस टाइम पे। शायद इसी वजह से आज मेरी बंदी नहीं है। तो मैं कह रहा था मैं भी रिलेशन में रह चुका हूँ, होता है थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग आती है गर्लफ्रेंड की तरफ से कि यार आप क्यों जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्वेश्चंस आते हैं बट उनको मनाना पड़ता है यार। कि ये लोग क्या अपनी बीवी को मना नहीं सकते क्या कि पूरे साल तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तो कुछ दिनों के लिए 2-3 दिन के लिए मैं अपने दोस्त के साथ ट्रिप पे जा नहीं सकता? ये स्पेशली ये बात है मैं प्रशांत के लिए कह रहा हूँ, इसकी वाइफ इसको बहुत टॉर्चर करती है भाई। खत्म, बाय बाय टाटा। ये राठी भाई अपना बहुत अच्छी बाइक चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे इसके साथ राइड करने में। यहाँ से तो रास्ता पता है मुझे थोड़ा बहुत कि कहाँ से कट लेना है। बाकी भाई राइडर मैंने बहुत बढ़िया चुना अपने साथ चलने के लिए, परफेक्ट बाइक चला रहा है एकदम। थोड़ी बहुत भाई को बस गूगल मैप देखने में दिक्कत आ रही है, वो सबके साथ होता है यार। राइड पे फोकस करोगे गूगल मैप पे, इतनी फीचर्स नहीं है हमारी बाइक में, तो एक्स्ट्रा मोबाइल एक लगाना पड़ता है जो होल्डर में, तो उसमें दिक्कत आती है। बट इसको ठंड बहुत लगती है इस भाई को, इस टाइम भी उसे ना बहुत ठंड लग रही है बट ये बोल नहीं रहा। बाकी मैं भी आगे जाके पैक होता हूँ, मुझे भी ठंड लग रही है, पूरा मुझे अपना हेड कवर करना है, ग्लव्स वगैरह डालूंगा फिर राइड करूंगा क्योंकि मुझे भी ठंड लग रही है। जैकेट करता हूँ क्लोज। सामने धुंध चेक करो भाई, काफी धुंध हो रही है, वो पुलिस वाले भी खड़े थे, मैंने रेड लाइट पे ध्यान ही नहीं दिया। पहला स्टे हो चुका है हमारा, मैं बाइक दिखाता हूँ आपको। मुजफ्फरनगर हाईवे पे चढ़ चुके हैं, 100 किलोमीटर चल चुकी है। चेक करो भाई, पूरे 100 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। और भाई ने भाई बाइक बहुत बढ़िया चलाई है यार, एकदम 80, 70, 80, 90 ऐसे बाइक चला रहा है और गूगल मैप भी फॉलो कर रहा। आया कि मज़ा आया कि नहीं आया? मजा आया भाई, फुल मजा आया। भाई पूरा राइडर बन चुका है एकदम, पूरा फॉलो कर रहा है। भाई को जितना मेरा ज्ञान था मैंने सारा दे दिया भाई, पूरा इंडिकेटर वगैरह दे दू के पूरा फ्लाईओवर पे चला रहा बाइक। ये हाईवे पे खतरनाक बहुत है रात के टाइम पे, क्योंकि इस हाईवे पे कोई लाइट वगैरह नहीं है
और गुंडे बदमाश भी भाई कहते हैं कि भाई इस हाईवे पे बहुत होते हैं, लुटेरे बहुत टक्कर जाते हैं शाम के टाइम पे। भाई तूने यार तू क्या करता है जब तू बाइक पे बैठता है, तू इस बाइक के अपने बैग को ना धकेल रहा है। मेरे को देखा, अगर मैं क्या करता हूँ, मेरे बैग टांगा हुआ है ना, वो मैंने इसके ऊपर रखता हूँ। मतलब जब तू ऐसे बैठेगा कंफर्टेबल होके, तो उस बैग का जो भार है ना वो इसके ऊपर डाल। तू क्या कर रहा है, यहाँ बैग रख रहा है और इसको धकेल रहा है, तो ये गिर जाएगा भाई। ये हाईवे देखो अच्छा लगा, ये वाला सही था, वो वाला भाई रात के टाइम पे यहाँ पे लाइटें नहीं है इस हाईवे पे, सबसे खतरनाक हाईवे है। मैं आ चुका हूँ इस पे, एकदम अंधेरा होता है, कुछ नहीं दिखाई देता, और बाइक खराब हो जाए, कुछ हो जाए, ये कुछ नहीं मिलता ढाबे रात के टाइम पे। बाइक को भी आराम देना थोड़ा जरूरी है, तो इसलिए भाई हमने सोचा कि 100 किलोमीटर के बाद रुकते हैं। बाकी 2 चाय वगैरह ऑर्डर करी है और एक परांठा ऑर्डर करा है। लो भाई परांठा अभी गया भाई, यहीं रख देना, लिया परांठा। अगर बढ़िया लगा तो एक एक और खा लेंगे भाई दोनों। ये मुजफ्फरपुर है कि नगर है? हरियाणा है आजाद नगर, हरियाणा सोनली। अच्छा सोनली पटन। ठीक है भाई, मुझे बड़ी कंफ्यूजन रहती है, मैं बार बार पता नहीं मुजफ्फरनगर बोलता रहता हूँ। सब भाई निकलने की तैयारी हो चुकी है, फिर से भाई बाइक पे बैठ रहे हैं। ज़्यादा हमने लंबा स्टे नहीं करा, 5-10 मिनट का स्टे करा। भाई अपनी गलत चाबी ले आया, इसका बार बार लॉक खोलने में दिक्कत हो रही है। ज़्यादा जोर मत लगा, आराम से कर। रुक, दिखा दिखा दिखा, रुक जा, डाल के ट्राई करें। उल्टी डाल रहा है, इसमें है दिक्कत यामाहा की चाबी में। ये वैन की लड़ी एक साइड से डलती है, कभी इस साइड डलती है। हाँ तो यामाहा में कुछ है दिक्कत। वैन से कितनी मक्खियाँ आ गई, मक्खियाँ साथ चलेंगी क्या? चलो भाई बैक टू धन्नो नाम दे दिया सब। क्या? हाँ ऐसे रख, कंफर्टेबल रहेगा, इसके ऊपर ऐसे रख। हैं आ तो गया, मैं भी ऐसे रखता हूँ। ये टेढ़ा कैसे हो गया मेरा बैग यार, ये बैग सेट करना सबसे मुश्किल काम है। चलो भाई मक्खियों साथ चलेंगी। इंडिकेटर को करते हैं बंद। हैं? अरे सही है, नहीं गिरेगा, कोई बात नहीं, चल निकल आगे निकल। तो भाई ये एक चूतिया से ढाबे में रुके थे, बोलना पड़ रहा है चूतिया क्योंकि एकदम बिल्कुल बकवास परांठा खिलाया भाई ने, और बिल्कुल अपना बकवास चाय बुलाई है, और फिर भी बाय करना पड़ रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो आ गए वापस अपने मुजफ्फरपुर हाईवे पे, क्या निकलने की तैयारी हो गई है। टाइम हो रहा है 10 बज गए भाई यार, अभी तो रुके थे। हैं लगा ले, रोक ले। भाई ने फ़ोन नहीं लगाया, लगा भाई लोकेशन लगा लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। वैसे तो सीधा ही जाना है। भाई को थोड़ी ट्रेनिंग दे रहा हूँ साथ की साथ कि भाई लोकेशन बार बार ना देखता रहता है, एक बार देख ले और उसके बाद मतलब सीधा ही रास्ता है, फिर भी देखता रहेगा कि भाई कोई कट तो नहीं आ रहा। मैंने इसको समझाया कि भाई एक ही बार देख ले और तेरे को अंदाज़ा हो जाएगा कि 50-60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर तक कोई कट नहीं आने वाला, सीधा रास्ता है। फिर भी अब पता नहीं फिर से क्या कर रहा है, ये क्या मचा रखा है भाई। उत्तर प्रदेश में एंट्री हो चुकी है, खींच के चलो भाई यहाँ से। क्या हो गया? अबे सुन ही नहीं रहा, हेलमेट बंद करके बैठा हुआ है। क्या हो गया? चल पता नहीं से क्या हो गया, एक तो बताता भी नहीं है ना। चलो बैक टू आते हैं टॉपिक। हमें 1.5 घंटा लगा हमें 100 किलोमीटर कवर करने में। अब 10 बजे यहाँ से निकले हैं, 9 मिनट हो चुके हैं भाई। लोकेशन नहीं लग रही पिछले 9 मिनट से, पता नहीं क्या करी जा रहा है। क्या हो गया? रोक लेना यार। चल अब खींच के चलना, चल निकल, मैं तो आ रहा हूँ। ओ भाई ये ब्रेकें इतनी काली कैसे हो गई? चलो तो मॉर्निंग में बहुत मज़ा आया नेशनल हाईवे 44 में। भाई दीदी को लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। बैक टू अपने टॉपिक पे आते हैं। NH 44 में ठंड बहुत हो रही थी सुबह। कब से मैं सूर्य देवता की वेट कर रहा हूँ कि भाई ये कब आएंगे सूर्य देवता। हमेशा टाइम से आ जाते हैं बट आज नहीं आ रहे। आज हम जब राइड पे निकले हुए हैं, ठंड लग रही है काफ़ी। अब मैंने इनर नहीं पहना हुआ था मॉर्निंग में, अब मैंने इनर डाला है। और सुबह मॉर्निंग में ग्लव्स भी नहीं डाले हुए थे, अब मैंने ये विंटर के ग्लव्स डाले हैं ताकि ठंड ना लगे। हाथ मेरे कवर हो चुके हैं
बस दो चीज़ों की दिक्कत आ रही है, एक नीचे शूज़ पे ठंड लग रही है और एक मेरा हेलमेट थोड़ा इतना बढ़िया नहीं है तो हेलमेट के अंदर आवाज़ आ रही है। बाकी देखते हैं, वापस दिल्ली आएंगे तो मैंने प्लान कर रखा है KYT का हेलमेट लेने का, तो KYT का हेलमेट लेंगे ताकि ऐसी राइड्स वगैरह करने में कोई दिक्कत ना आए। ट्रैफिक हो गया शुरू रोड पे, अभी तो जब ये हाईवे में चढ़ा था मुजफ्फरपुर में तब खाली था और अब धीरे धीरे गाड़ी आनी शुरू हो गई हैं। और ये ट्रक्स वगैरह यार भाई देखो कितने हैं, कितने चलते हैं। भाई अपना काफ़ी आगे निकल गया तो एक खिच्चा मारते हैं, भाई के पास पहुंचते हैं पहले तो। बाकी ये हाईवे NH44 से ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, थोड़ा ट्रैफिक इसमें कम ही है। बट जब एंड होता है थोड़ा बहुत ये क्या कहते हैं विलेज का एरिया आता है तब हमें ट्रैफिक देखने को मिलता है। वैसे बहुत बढ़िया हाईवे है, आराम से इस पर मैं 120 पे चला सकता हूँ, 120 से ऊपर भी चला सकता हूँ। बट भाई के कारण मैं आराम से चला रहा हूँ क्योंकि भाई की बाइक इतनी खास है नहीं। तो भाई जो अपनी शक्ति है ना वो हमेशा अपने से बड़े बंदों के आगे दिखानी चाहिए, ना कि अपने से छोटों पे। क्या बोला तूने? सुबह जब NH44 पे था तो भाई मैंने 125 लगा दी थी, आराम से लग गई थी कुछ सेकंड्स के अंदर। और अभी भी देखो 100 पे चला रहा हूँ मैं, 104। लो भाई के पास पहुँच गए हम। लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था ना, मतलब हेमकुंड साहब से जब हम वापस आ रहे थे तब यही खेत थे, यही रोड थी। मैं भाई 120 की स्पीड पे था इसी हाईवे पे। मॉर्निंग का टाइम था, सुबह 6 बज रहे होंगे या पता नहीं 5 बज रहे होंगे, आइडिया नहीं है मुझे। उस टाइम मैंने GoPro नहीं लगा रखा था, GoPro हटा रखा था क्योंकि मैं थके इतने हुए थे तो व्लॉग करने का बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा था। उस टाइम पे ना भाई मैंने व्यू देखा कि इधर से ना वो क्या कहते हैं वाइट कलर का बर्ड होता है ना जो बतखी, वो बिल्कुल एकदम मेरे पास आ गई। उसने ना, मैं इतनी स्पीड में था मैंने बिल्कुल कोई ब्रेक मारी ही नहीं, मैंने कहा देखी जाएगी। तो भाई वो पूरा मुझे व्यू दिखाई दिया, 360 व्यू दिखाई दिया कि बतख वहाँ से ऐसे आई एकदम मेरे ना ये वाइजर के पास से एकदम से ऐसे निकली। उसने चीखें मार दी थी भाई उस बतख ने। बतख थी पता नहीं कौन सा वाइट कलर का बर्ड होता है वो, तो उस बर्ड ने एकदम चीखें मार दी थी। बाकी शुक्र है भगवान का, उसे कुछ हुआ नहीं, मरी नहीं वो बाइक के आगे। मगर अगर टच होती ना तो भाई वो कसम से ख़त्म हो जाती। मेरी इतनी स्पीड थी। अब देखो इस टाइम 10 बज रहे हैं, यहाँ इस हाईवे पे इतना ट्रैफिक नहीं है, ये 2-3 गाड़ियाँ चल रही हैं, वो देखो दूर तक कोई नहीं है। थोड़े मोटिवेट भी हुए हैं क्योंकि 100 किलोमीटर कवर कर लिया है। बट अभी भी जो मंजिल है वो काफ़ी दूर है, अभी भी 262 किलोमीटर्स हैं वो हमें कवर करने हैं और वो सारा पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर दिक्कत आने वाली है। ये तो अभी खाली हाईवे था तो हमने 100 किलोमीटर जो है वो ईजिली कर लिया 1.5 घंटे के अंदर। अब जो है मेन जर्नी अब शुरू होगी ऋषिकेश से। ऋषिकेश से मुझे याद है गर्मियों के टाइम पर श्रीनगर पहुंचने में बहुत टाइम लगा था, बहुत स्ट्रगल करा था हमने क्योंकि गर्मी बहुत थी, ये जैकेट वेयर करने का मन ही नहीं कर रहा था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, इनर पहनने से थोड़ी बहुत हेल्प मिली है, अब ठंड थोड़ी कम लग रही है। ये जो जैकेट है राइडिंग की, इसमें ये बनी ऐसे हुई है, डिज़ाइन ऐसे ही हुई है जो राइडर है वो इसको हमेशा कंफर्ट फील होता रहे, मतलब इतनी गर्मी ना लगे गर्मी के टाइम पे। तो इसमें ब्लॉक्स होते हैं जो एयर को अंदर भेजते हैं। मेरे हेलमेट का ना लॉक भी खुला हुआ है, मैंने तो वो ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ से एक विंड शील्ड सी होती है ना, उसको भी कर लेते हैं हम बंद ताकि हवा जो है वो अंदर ना आए हेलमेट के। ये वाला तो हो नहीं पा रहा आगे वाला, इसको मैं रोक कर देखूँगा। भाई को क्या हो गया, भाई इतनी तेज़ आगे निकल गया। धीरे धीरे प्रो होता जा रहा है भाई के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। खाली रोड है तो भगा सकता हूँ, यहाँ पे कोई रिस्क वाली इतनी बात है नहीं क्योंकि कोई कैटल वगैरह यहाँ पे आने नहीं वाली, पूरा कवर है यहाँ पे। तो ये बेनिफिट है इस हाईवे का। इसको देखता हूँ थोड़ा भगा कर क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी तक कि मैंने 125 टच करी थी। असंभव, असंभव, असंभव। अभी करते हैं। चलो भाई 125 टच करके दिखाते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. भाई जा ही नहीं रही, क्या हो गया इसे? NH44 पे तो आराम से चलेगी थी, अब जा ही नहीं रही। पता नहीं यार क्यों नहीं जा रही। VVA भी एक्टिवेट हो गया, देख रहे हो।
तुमसे ना हो पाएगा। आगे कोई खुला रोड आएगा ना, फिर ट्राई करेंगे दोबारा से। मेरे ख्याल से इस हाईवे पे थोड़ा एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो इस वजह से भी शायद रीज़न हो सकता है कि इजीली जा नहीं रही 125 पे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बाकी रिस्क लेना, क्योंकि यार ऐसे देख रहे हो कि ऐसे बंदे आते रहते हैं भाई रोड के बीच में अचानक से। और इस भाई को कोई टेंशन ही नहीं है कि चलता फिरता रोड है। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, थोड़ी खाली रोड आई है। Make yourself unstoppable, dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. अब तो जानी चाहिए भाई, आगे कुत्ता भी आ रहा है। लो भाई 121, 122, 122, 121। I never got anyone's help. 22 से ऊपर नहीं जाने वाली, 122 से ऊपर नहीं जाने वाली। अब भगाने के चक्कर में हमारा भाई पीछे रह गया होगा काफ़ी, अब उसका वेट करना पड़ेगा। बाकी बढ़िया बाइक है यार, कोई दिक्कत नहीं होती इसको चलाने में, इसकी हैंडलिंग बहुत बढ़िया है। अब देख रहे हो मैं पूरा एक हाथ से इसको राइड कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वाकई भाई अपना खच्चर भाई जा रहा है। खच्चर भाई कैसे हो? अपना राठी भाई जो है वो बहुत पीछे रह गया होगा भाई। मुजफ्फरनगर रह गया है 46। अरे भाई अब यहाँ पे मुजफ्फरनगर लिखा हुआ है यार, मैं हमेशा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुजफ्फरपुर नाम है कि मुजफ्फरनगर है? कभी मुजफ्फरपुर का बोर्ड दिखाई देता है तो कभी मुजफ्फरनगर का बोर्ड दिखाई देता है। कोई बात नहीं यार, कुछ भी कह लो, दोनों एक ही बात है। पूर्व या नगर एक ही बात है। ओ भाई आ गया, बड़ी जल्दी आ गया भाई। ये भी खींच रहा है, मतलब मीटर एकदम तगड़ा भाई। हरियाली कितनी बढ़िया है यार। अभी तो यहाँ पहाड़ भी दिखाई देंगे। धीरे धीरे हम जो है सीनरी क्रिएट कर रहे हैं। ओ भाई थार में भी जा रहा है, राइडर लग रहा है ये भी कोई। थार वाला भी, थार को पीछे कर दे क्या? कंट्रोल। तो भाई मैं कह रहा था कि भाई यहाँ खेत है ना, अभी खेत दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी धुंध फॉगी सा मौसम हो रहा है। अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, यहाँ पे पहाड़ भी दिखाई देंगे आपको। थार वाला खींच के ले गया। थार वाले को अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। बेटा मौज कर दे। चल मेरी धन्नो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. भाई थार वाला हल्के में ले रहा है क्या हमें? अभी बताते हैं भाई तुझे, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. अभी बताते हैं भाई। अभी तेरा गेम बजाना पड़ेगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. अभी तेरा गेम बजाना पड़ेगा। गेम बजा दिया भाई तेरा ठार वाले। ठार को पीछे कर दिया भाई मेरी यामाहा ने। I don't ever बैठ गई slow up, टांग। no I don't take shit. I got no love for the fakeness. हल्के में ले रहा था बैंड से ठार वाला। वो तो रेड लाइट आ गई, इधर इसकी धज्जियां उड़ा देते हम। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got मजा आ गया भाई आज तो। आज आ रहा है असली ब्लॉगिंग करने का मजा।